है गाइस, सो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में। भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक देखो एक बात है, अगर जिसने जो एग्जाम दे रखा है, जैसे मैंने सी फाउंडेशन दे रखा है ना, तो मुझे पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे मैं तुमसे पूछूँ कि 12th के मेरे को बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो हर चैप्टर में से, तो तुम बता सकते हो। वही बात है, इसलिए बुक से मैं तुम्हें बताऊंगा, बुक साथ में निकाल लेना और मार्क करते जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना है इसको, और जो भी मैं बताऊँ मार्क करते जाना। तो अपनी बुक निकाल लो और मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में एमसीक्यूज पूरा, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो, ग्रीक वर्ड, एडम स्मिथ, ये सब तुम्हारे को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। 1.6 पेज नंबर पे तुम्हारे को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो तुम्हारे को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से वो लोग एमसीक्यूज में 3 पॉइंट माइक्रो के दे देंगे, एक मैक्रो का, फिर पूछ लेंगे मैक्रो कौन सा है, फिर मैक्रो कौन सा नहीं है। वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 1.7 पेज पर बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं ना वो अच्छे से पढ़ लेना। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नॉर्मेटिव इन नेचर, ये सारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं, हेडिंग इनकी एमसीक्यूज में आ जाती है, मैंने खुद ने देखा है, इसलिए इनको अच्छे से मार्क करना, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अपन स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इंटरनल इशूज़ एक्सटर्नल इशूज़ के अंदर, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंटरनल जो इशूज़ है ना, वैसे तो ये तुम्हारे चैप्टर है, सो एक बार इन्हें रीड मार लेना, इंटरनल इशूज़ को, एक्सटर्नल को भी एक बार रीड मार लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। अब बात करें तो अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ में है ये, एक बार एग्जांपल के तौर पे तुम याद कर लेना। सबसे मेन तो इसमें ये रहेगा कि इसको और क्या क्या कहते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेज़र इकोनॉमी, ये सब, ठीक है ना। अब इसके फीचर्स वगैरह और जो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे वो तुम्हारे को तीनों तरीके की जो इकोनॉमी होती है ना उसके याद करने, याद के मतलब एक तरीके से पढ़ के जाना। और सच बताऊँ ना, बहुत ही कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल से तुम इसका आंसर कर सकते हो, ये बात है। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। कॉमन सेंस तो तुम आंसर कर सकते हो अगर तुम थॉरली कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो इसमें मतलब आराम से समझ आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोग डिमांड चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2.3 पेज नंबर पे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद डिमांड कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होती है मॉनेटरी टर्म्स ऑन वाई एक्सिस, नॉन मॉनेटरी टर्म ऑन एक्सिस, ये सब तुम्हारे को अच्छे से होना चाहिए। पेज नंबर 2.8 पर फिगर 1। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना तुम्हें, फिगर्स जो डायग्राम्स वगैरह है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात करें अपन 2.10 पेज पर आओगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे को फिगर 2 दिखी थी, मार्केट डिमांड कर्व फॉर कोडेक्स, ये तीनों चीज़ें, इसके 3 केसेस पीछे दे रखे, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अपन वाई डू डिमांड कर्व स्लोस डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, ऐसा होता है ना, तो ये क्यों होता है, ठीक है ना। इसका तुम्हारे को 2.11 पेज पर आंसर मिल जाएगा। प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे को अच्छे से आने चाहिए, इनसे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा दी जाए। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भाई इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड सच में इंपॉर्टेंट है, इसको सारे तुम्हारे को आने चाहिए अच्छे से। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में सिंपल सा, एक्सपेंशन मतलब डिमांड हाई हो गई, मतलब जो तुम्हारा डिमांड कर रहा है इस शेप में होता है, अगर वो राइट साइड खिसक गया तो डिमांड हाई हो गई, अगर वो लेफ्ट साइड खिसक गया तो डिमांड कम हो गई, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन, ठीक है ना। एक बार 2.15 पेज पर फिगर 4 थोड़ा देख लेना। बाकी जो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना, राइट साइड हो गई डिमांड बढ़ गई, लेफ्ट साइड हो गई डिमांड कब हो गई, ये तुम्हारे को 2.16 पेज पर फिगर 5A फिगर 5B में तुम्हें मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना। एक बार जो 2.16 पेज पर जो तुम्हें टेबल दे रखी है ना नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की, ये ज़रूर देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट रहेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होना चाहिए क्या होती है, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल ईजी से, तो इसके फॉर्मूले याद कर लेना, और ये जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल में दे रखे ये कर लेना। पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में बताऊँ ना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये इतना आता नहीं है मतलब बेसिकली, इसलिए इसको तुम इतना ध्यान मत देना। सबसे इंपॉर्टेंट तो है अपना 2.24 पेज पे जो नीचे 5 डायग्राम दे रखे ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 2.25 पेज पर अपना जो पहला चार्ट टेबल 4 दे रखी है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों तो। उसके बाद टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड में एक बार ये जो तीनों मेथड है ना, इसमें मतलब सिंपल सा लिख रखा है, वो देख लेना। एक बार एक चीज़ मैं तुम्हें बीच में बोलना चाहूँगा, देखो मेरे पास है ना इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, और मेरी कॉपी वाले भी नोट्स हैं जो मैंने तुम्हें लॉ के अंदर बहुत बार बताए हैं, जिसमें थोड़ा आवाज़ अब लेवल के मैंने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब जो ये चीज़ें पैराग्राफ में लिखी हुई है, जैसे 2.26 में ये जो पैराग्राफ में लिख रखी है ना, ये तुम्हारे को एक एक पॉइंट के अंदर मिल जाएगी। मेरे पास इकोनॉमिक्स के ये नोट्स है, अगर तुम्हें चाहिए हो ना मेरे को मैसेज डाल देना,
टेलीग्राम पर ग्रुप में तुम्हें कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। टोटल रेवेन्यू का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, मतलब उसके बाद है ना तुम्हारे को बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्रक्स है वो तुम्हें सारे उधर मिल जाएंगे, जो भी डायग्राम्स है सारे तुम्हें उधर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन टोटल रेवेन्यू, या फिर मैं ऐसा एक चीज़ मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर तुम लोग बता देना मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करके, मैं उन नोट्स को एक्सप्लेन, मेरे जो नोट्स हैं उनको ही एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें सीधा पढ़ा ही दूंगा, तुम्हारा सारा काम उधर ही हो जाएगा। इसलिए तो एक बार टेलीग्राम में जरूर मैसेज कर देना। टोटल रेवेन्यू का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए 2.727 पेज के अंदर। उसके बाद 2.28 पेज पर अपना जो टेबल 5 है इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो भी तुम्हारे को पॉइंट लेकर गए ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के जाने के चांसेस रहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का एक बार फॉर्मूला जरूर याद रखना। इनकम इलास्टिसिटी 2.30 पेज के अंदर तुम्हारे को नीचे जो 3 पॉइंट रखे हैं 1 2 3 द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड, ये 3 पॉइंट रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर 2.31 पेज पर तुम्हारे को जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना 5, इनको करके जरूर जाना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इलस्ट्रेशन वगैरह करते रहना, वो सही रहते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आते हैं। सब्सटीट्यूएंट गुड्स पॉजिटिव होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव, ठीक है ना। 2.35 पेज पर जो तुम्हारे को बीच के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूर करके जाना है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है। डिमांड फॉरकास्टिंग भी अपना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है मेथड्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरकास्टिंग 2.41 पेज पर, ठीक है ना। ये करके जाना, बाकी तुम रीड तो कर सकते हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ मैं। तो अपनी दूसरी देखो यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लेना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक बार इसे पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि क्या तुम्हारे को बाद में इंटरफेरेंस करवाएगा तो इन दोनों में क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है ना। टेबल 6 है अपनी 2.51 पेज पर, ये ज़रूर करना है। इसमें अपना देखो 0 पे आते टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे फिर नेगेटिव आएगा तो फिर वो डिस यूटिलिटी होना चालू हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है वैसे तो। 2.52 पेज पर जो अपने को फ्रॉम टेबल 6 कंक्लूजन दे रखा है ना 6 पॉइंट, ये करके जाना। फिगर 13 जो दे रखा है ना पूरा डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कितने सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिमिटेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 2.53 पेज पर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जरूर देख के जाना, ये रहेगा अपना 2.57 पेज पर, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं डिफरेंस कर्व की, इसकी अजम्पशन जरूर पढ़ लेना। इन डिफरेंस कर्व होता क्या है, साथ ही साथ 2.61 पेज पर तुम्हारे को ये जो फिगर 18 का डायग्राम दे रखा है ये देख लेना, इसके फीचर्स भी दे रखे होंगे, आगे देंगे। हाँ ये रहे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व 2.63 पेज पर, ये कर लेना। ऊपर है हमारे एक्स वाई इक्वल्स टू एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू वाई, ये फॉर्मूला वही 2.63 पेज पर, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज है ना वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2.67 पेज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सप्लाई की बात करें, वही अपनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ईजी है। इसका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो पढ़ लेना, डिमांड का जस्ट अपोजिट ही जाएगा, बस उधर सप्लाई आ जाएगा। और इसका डायग्राम वो देख लेना, कर्व का शेप ऐसे होता है, देखो इसका, और इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, वो भी इसमें भी टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेम उसके जैसे ही आएगा तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये सब आसान है तो भूल लीजिए, ठीक है ना। और इतने सारे इसके एमसीक्यूज हैं तो ये ज़रूर करके जाना है। एमसीक्यूज तो हमारे को प्रैक्टिस के लिए बहुत सही रहेंगे, ये वाले इतने सारे तो इन्हें दे रखे, और इनके पीछे भी एमसीक्यूज, वो भी ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद अपन आगे बात करें तो इसमें लैंड लेबर जो भी दे रखे ना, लैंड लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, चारों को तुम्हारे को पढ़ के जाना है, बहुत सिंपल से है वैसे तो ये। प्रोडक्शन फंक्शन तो अभी जान दो, देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पेज नंबर 3.16 ये पढ़ना। और ये कॉब डब्स प्रोडक्शन फंक्शन एक बार ये भी पढ़ लेना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू 3.17 पेज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 3.19 पेज पर जो नीचे डायग्राम दे रखे ना, इसको मैंने ऐसे शॉर्ट में डायग्राम करके बता रखा है पूरा मेरे नोट्स के अंदर, मैसेज कर देना, नोट्स इतने शानदार बना रखे हैं तुम्हारे को आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे को 3.18 पेज पर तुम 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के, ये भी तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद रिटर्न्स ऑफ स्केल, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के अंदर, भाई इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे पूरे नोट्स में समझा रखे हैं अच्छे से, भाई
मैसेज डाल देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की। देखो इसके अंदर तुम्हारे को पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये सब तुम्हारे को कॉस्ट पता होनी चाहिए कौन सी क्या क्या होती है। इंक्रीमेंटल, ये पूरे फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट तक तुम्हारे को पूरा पता होना चाहिए। अब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, ये जो टोटल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है, इसका बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, तुम्हारे को मिल जाएगा 3.32 पेज पर, फिगर 7 के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ईजी से डायग्राम है। और 3.33 पेज पे जो तुम्हारा फिगर 9 में जो डायग्राम है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। साइड में देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख रखा है अच्छे से, बस तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ मैं नोट्स के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर इनका स्लोप व्लोप देख लेना क्या होता है, स्लोप ऑफ टीसी एंड टीवीसी आर सेम। एएफसी की पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है भाई। फिगर 10 जो दे रखी ना 3.34, भाई ये वाला जो डायग्राम है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम्स है ना, इनमें से फ्रीक्वेंटली आस्क आते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स तुम्हें पता होनी चाहिए। 3.35 पेज पर जब तुम लोग ये पढ़ोगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, और नीचे जो और दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट करके दोनों के दे रखे हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। ये जो तुम्हारे को फिगर 12 और 11 दे रखा है, ये ज़रूर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे तुम्हारे को सब आ जाएगा, करके ज़रूर जाना। ये भी आने के मैंने देखे हैं खूब चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन चैप्टर 3 तो अपना हो गया। चैप्टर 4 में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जोग्राफिकल एरिया, टाइम बेसिस पर। ये सारे मार्केट जो दे रखे, लोकल मार्केट, रीजनल, इन सबको एक बार पढ़ लेना, एमसीक्यूज बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। टाइप्स ऑफ मार्केट्स, देखो इसके अंदर अपने 4 तरह के मार्केट होते हैं। सबसे मेन है तुम्हारे को टेबल 1 जो 4.6 है ना, वो अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद मैं अगर तुम्हें बताऊँ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इनके फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट 4.9 पेज पर तुम्हारे को फिगर 2 मिलेगा, वो अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन साइड में पूरा लिख रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन AR MR TR, 4.9 पेज पर ही लास्ट टॉपिक रहेगा भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर प्रिंसिपल्स, एक बार जो ये प्रिंसिपल रखे हैं इनको पढ़ के जरूर जाना, इसके अंदर भी MCQs आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चेंजेस इन डिमांड, भाई ये जो यूनिट 2 है ना, मोस्ट ईजीएस्ट है। इसके अंदर तुम ये जो सारे दे रखे हैं ना तुम्हारे को, ये तुम अच्छे से पढ़ोगे ना कि डिमांड कर, इधर गया तो इंक्रीज इन डिमांड, इधर गया तो डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर नीचे आया तो अपनी प्राइस कम हो गई, डिमांड कर ऊपर गया तो अपनी प्राइस ज़्यादा हो गई, ऐसे सेम विद सप्लाई। भाई बहुत ज़्यादा ईजी से टॉपिक है, ये करके ज़रूर जाना। इसके अंदर 4.18 पेज पर भी तुम्हारे को तीनों डायग्राम दे रखे हैं ना, फिगर 12 में ABC, ये इजी से। अगर तुम्हारे को इनका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्टर टाइम में, भाई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना नोट्स के साथ में, वो भी तुम्हारे को एक वीडियो प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ नोट्स के साथ में, तुम्हारे को इनके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सारा बता दूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें वो देखकर, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखते हैं आगे प्राइस डिटर्मिनेशन। एक बार ये जो 4 तरीके के जो मार्केट है ना, उनके सबके तुम्हारे को डायग्राम ज़रूर देख के जाने, ठीक है ना। और बात करें, देखो सबसे पहले 4.27 पेज पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं तो मैं होता क्या। उसके बाद लॉसेस वगैरह, ये जो डायग्राम दे रखे हैं ना तुम्हारे को, हर एक चीज़ का डायग्राम दे रखे हैं, जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो वो एक बार पढ़ के जाना। 4.28 पेज पर आएगा अपना। मोनोपॉली, इन सब के तुम्हारे को फीचर्स वगैरह लास्ट के अंदर दे रखे हैं जितना मुझे याद है, तो एक बार देख लेंगे वो अपन। 4.35 पेज पर तुम्हारे को स्टार्टिंग में 3 पॉइंट दे रखे हैं यार, बहुत नेगेटिवली, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और सबके तुम्हारे को डायग्राम आने चाहिए, चारों मार्केट्स के बोल रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 4.39 पेज पर आओगे ना, उसके बाद तुम्हारे को लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ दिखेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मे टेक प्लेस फॉर रीजन सच एज। इसके नीचे वाले पैराग्राफ है ना, मे बी रिलेटेड टू द कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय द कस्टमर्स। भाई इसके अंदर फर्स्ट डिग्री दे रखा है, सेकंड डिग्री दे रखा है, थर्ड डिग्री दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताऊँ 4.41 पेज पर फिगर 28, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फीचर्स तो तुम्हारे को चारों मार्केट के पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये रहे टेबल 7 पे 4.45 पे तुम्हारे को तीनों के दे रखे हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और 4.44 पेज पर तुम्हारे को फिगर 30 और फिगर 31 जरूर देख लेना, ठीक है ना। ऑलिगोपॉली मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ ऑलिगोपॉली जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद मैं बताऊँ किंग डिमांड कर्व, भाई ये जो होता है ना, ये बहुत बार मैंने देखा है और बहुत ही सिंपल सा है। और एक बार 4.51 पेज पर तुम्हारे को ये क्लासिफिकेशन और मार्केट फॉर्म समरी के अंदर जो दे रखा है, एक बार वो पढ़ लेना आराम से। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर की बात करते हैं अपन,
बिजनेस साइकिल्स के बारे में देखो। बिजनेस साइकिल्स सबसे पहले इसके अंदर है ना, सबसे पहले एक तो तुम्हारे को फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पता होनी चाहिए 5.3 पेज पर, जो पूरा डायग्राम है, एक्सपेंशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, उसके बाद पीक पे आते हैं, टफ होता है, इन सबको क्या क्यों होता है, कैसे होता है, ये तुम्हारे को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर रखा है एक्सपेंशन, पीक और कॉन्ट्रैक्शन में, टफ एंड डिप्रेशन में, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे को इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल एक बार रीड मार लेना, इतना मतलब नॉर्मली एक बार पढ़ते आ जाएगा। सबसे मेन रहेगा तुम्हारा इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें फिक्स बता दूँ कि MCQ 5.9 पेज पर तुम आओगे ना, जब तुम ये पढ़ोगे ना मनी सप्लाई, तो इसमें लिख रखा है अकॉर्डिंग टू हॉले, फिजिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू पेग्यू, और भी ऐसे जो नाम दे रखे हैं ना उनके बहुत सारे MCQs मैंने देखे तुम्हारे। तो ये नाम तुम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, फिर वो पूछ लेगा इंटरनल और एक्सटर्नल कौन से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने तुम्हें सारे बता दिए, ये करके जाना। इसके अलावा जो मैंने छोड़े वो इररिलेवेंट टॉपिक्स है, वो तुम छोड़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो है इनको अच्छे से करके जाना। अगर तुम्हारे को शॉर्ट नोट्स चाहिए बिल्कुल, और तुम कहोगे तो उसके अंदर ही मैं एक वीडियो भी अपलोड करके दे दूंगा, जिसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स है मेरे, जिसके अंदर मैंने सारे डायग्राम वगैरह सारे जो बहुत सारा पैराग्राफ में लिख रखे हैं उनको बहुत ही शॉर्ट में लिख करके सीधा साइन वाइन बना के पूरा अच्छे से लिख रखा है, उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए भी साथ में एक वीडियो डाल दूंगा। उसके लिए तुम टेलीग्राम पे मुझे याद से मैसेज कर देना। अगर तुम इधर तक आए हो वीडियो के अंदर तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।